हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई हो आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधम इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी एनबीएस केबीएस का आपको पता ही होगा, वैकेंसीज जो आई थी उनके अभी फॉर्म फिल जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 4 दिसंबर है। और अभी से उन्होंने अपनी एग्ज़ाम डेट आउट कर दी है कि 10-11 जनवरी को एग्ज़ाम है। यहाँ पे टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों पोस्टों के लिए जो है वैकेंसीज आई थी। आपकी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सारी पोस्टों के लिए वैकेंसी थी। टीचिंग में भी और नॉन टीचिंग में भी काफ़ी वैकेंसी थी। तो देखा ही होगा। और इस बार जो है इन्होंने अपना पूरा सिलेबस भी चेंज कर दिया था। सिलेबस मीन्स जो एग्ज़ाम पैटर्न है इनका वो पूरा चेंज हो चुका था, पूरा चेंज कर दिया था। मैंने इसकी पूरी एक वीडियो बनाई थी कि कैसे इन्होंने इसका एग्ज़ाम पैटर्न इस बार क्या है। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वाली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, देख लेना, क्योंकि वो वाली वीडियो मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड की थी, यहाँ पे अपलोड नहीं की है। तो आप जाके देख लेना उसको। तो पूरा इन्होंने चेंज कर दिया है एग्ज़ाम पैटर्न। पिछली बार क्या था, जो केवीएस का एग्ज़ाम था उसमें एक ही पेपर हो रहा था, उसके बाद इंटरव्यू सिलेक्शन। इस बार इन्होंने 2 लेवल में कर दिया है एग्ज़ाम, उसके बाद इंटरव्यू। इस बार आपका पहले टियर या टायर, जो भी, कुछ लोग टायर बोलते हैं, कुछ लोग टियर बोलते हैं, जो भी हो आप समझ लेना, होगा। उसके बाद में उसको क्वालीफाई करने के बाद आप सेकंड में जाओगे, उसको क्वालीफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन। तो आपको क्या करना है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा जो एग्ज़ाम है 10-11 जनवरी को टियर 1 का, उसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं उसकी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। लगभग एक ही महीना है हमारे पास, तो उसमें हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। और एलटी का भी एग्ज़ाम है 7 दिसंबर को। और जिन जो लोग आर्ट साइड से हैं या बायो वगैरह है, उन्होंने अगर एलटी में फॉर्म फिल किया है तो उनका जनवरी में वो वाला एग्ज़ाम भी है। अब ऐसे में हमारा जो केबीएस एनबीएस के लिए जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं वो लोग कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि उसका बिल्कुल अलग है। सॉरी, केबीएस एनबीएस का देखोगे उसका बिल्कुल अलग है जो पेपर है टियर 1 का। पिछली बार क्या होता था, जब एक पेपर था तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स, जो आपका जीएस भी था, हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी, आपकी मैथ और मैथ नहीं थी, रीजनिंग थी। लेकिन इस बार इन्होंने मैथ भी इंक्लूड कर दी है अपने पेपर 1 में। तो पेपर 1 में इस बार इन्होंने 6 सब्जेक्ट्स रखे हैं आपके। हिंदी, इंग्लिश, आपकी रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और जीएस। इतनी सारी चीज़ें इन्होंने 6 पेपर हो रहे हैं, 6 सब्जेक्ट हो रहे हैं, 6 सब्जेक्ट रखे हैं। और उन 6 सब्जेक्ट से आपके 300 नंबर का को पेपर आएगा। कुछ हैं जो 20 क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का है। कितने नंबर का? 3 नंबर का है एक क्वेश्चन आपका। तो ओवरऑल 300 नंबर का आपका जो होगा पेपर आएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे पेपर को करने के लिए। तो ये थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न था जो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, बाकी आप डिटेल में वहाँ देख लेना। ये सिलेबस है मेरे पास टियर 1 का सारे सब्जेक्ट का। अगर आपके पास ना हो तो एक बार कमेंट कर देना, मैं ये सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी फिर। ठीक है। तो देखो, अब डिस्कस करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। तो एक ही महीना है हमारे पास। एक महीने में हमें पाँचों सब्जेक्ट, 6 की जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे हमें तैयार करने हैं। और कैसे करने हैं उस चीज़ पे, अगर आप बैच ले रहे हो किसी का, क्योंकि काफ़ी लोगों का होता है 1-2 महीना है तो बैच ले ले रहे हैं, जैसे भी प्रिपरेशन होगी वैसे कर लेंगे। तो अगर आप बैच ले रहे हो तो आपको फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आप बैच से जो भी जिस तरह से कॉन्सेप्ट या चीज़ें दी जाएँ उस तरह से आप कर लेना। और बाकी जो प्रैक्टिस है वो खुद से आपको करनी होगी, वहाँ से कर लेना। दूसरी चीज़ देखो, एग्ज़ाम केबीएस हर बार मतलब इस बार 3-4 साल बाद आई है वैकेंसी। केबीएस के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो आप देख लेना, क्योंकि उन्होंने इसमें जो एक सब्जेक्ट है वो मैथ ऐड किया है। बाकी कंप्यूटर भी पहले पूछा जा रहा है, आपका रीजनिंग भी पहले पूछा जा रहा है, हिंदी भी पहले पूछी जा रही है, इंग्लिश भी पहले पूछी जा रही है, जीएस भी पहले से ही पूछ रहा है वो, जो एक पेपर लेते थे उसी में। मैथ इन्होंने इस बार एक्स्ट्रा किया है। तो मैथ का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कर लेना। बाकी आप क्वेश्चंस वो भी निकाल लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लेना, वहाँ से देखना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपके 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 60 मार्क्स के होंगे। तो रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब से डाल डाल के टॉपिक पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग इतनी मुश्किल नहीं आती है
और एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेना। देखो मैंने DSSP का भी देखा था, उसमें रीजनिंग बहुत अच्छी आई थी, 20 क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे भी, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, आराम से रीजनिंग के हो गए थे। अच्छा, इसका मैंने देखा नहीं, एक बार पेपर देख लूँगी, उसके बाद आपको बता दूँगी। फिलहाल यहाँ पे भी जो टॉपिक दे रखे हैं रीजनिंग के, अगर आप देखोगे तो देखो एनालॉगी है, सिमेंटिक एनालॉगी है, सिंबॉलिक है, नंबर है, फिगर है, सिमिलरिटीज हैं, डिफरेंस, वर्ड बिल्डिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, या फिर कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अच्छे से हो जाएगी। बाकी एक बुक है मेरे पास, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, वो देख लेना आप। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी है, तो कंप्यूटर के लिए तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। तो कंप्यूटर के लिए आप अच्छे से पढ़ लेना, जो भी सिलेबस है इसका, सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर आपका मैथ है, मैथ में आपकी ज्योमेट्री है, नंबर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर, मनी, मेजरमेंट एंड यूनिट लेंथ, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैथ चाह रहे हो तो आप अपना जो 8th क्लास तक की बुक है, 10th तक की बुक है, वहाँ से कवर अप कर सकते हो। बाकी अच्छा ये रहेगा कि अगर, क्योंकि शॉर्ट टाइम बहुत कम है, तो आप सारे टॉपिक यूट्यूब पे डाल डाल के निकाल लो, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितने क्वेश्चन हो सके जहाँ से भी मिले आपको, DSSP के अंदर मिल जाए, आपको KBS के अंदर मिल जाए, NBS और KVS तो इस बार ही करा रहा है, तो वहाँ तो होंगे नहीं। बाकी अदर जगह जहाँ पे भी पूछा जा रहा है हायर लेवल पे मैथ, वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद में जनरल नॉलेज है, जिसमें आपसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड, स्पोर्ट्स, करंट इंडिया एंड वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें आपसे GS में पूछी जाएंगी, जिसके लिए करंट आपको रोज की रोज करिएगा। रोज की रोज क्या, आपको 2024 की तो 25 की तो करनी ही करनी है, तो 2025 का पूरा एक आप घटना चक्र वगैरह मंगा लो, उससे आप करिएगा। हिंदी की बात करें, हिंदी ज़्यादा नहीं है। हिंदी में शब्दों का ज्ञान, समानार्थी, विरोधार्थी जिसको विलोम शब्द बोलते हैं हम, एक वाक्य, लोकोक्ति, मुहावरे, खाली जगह, बर्तनी, शुद्ध व्याकरण, अलंकार, समास, पर्यायवाची, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, काल, क्रिया, अनेकार्थी, ये सारी चीज़ें आपकी हिंदी में पूछी जा रही हैं। तो हिंदी का आप कहीं से भी प्रैक्टिस करते रहिए, वहाँ से कर लीजिए। हिंदी के लिए अगर PYQ मिल रहे हैं, देखो KBS ने भी पूछे, NBS, वहीं सारे घूमते रहते हैं, तो DSSS भी पूछता है, तो आप PYQ कर दिया। बाकी यूट्यूब पे जो भी क्लासेस, आप किसी एक को फॉलो करिए, वहाँ से भी करते रहिए। अगर आप बैच ले रहे हो तो वहाँ से कर लो, आप चाह रहे हो सेल्फ स्टडी करना, कोई बुक लेना, तो हिंदी की, अरिहंत की एक बहुत, लूसेंट की एक बहुत अच्छी बुक आती है, आप हिंदी की वो ले सकते हो, वहाँ से कर सकते हो। बाकी इंग्लिश है आपकी, ये सिलेबस देख लेना, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं सिलेबस आपसे डिस्कस कर लूँगी, शेयर कर दूँगी। बाकी GS के लिए, देखो करंट के लिए तो आपको पढ़ना ही होगा, जो भी घटना चक्र वगैरह मंगा लो करंट का, उससे आप अपना करंट कर लो। हिंदी, इंग्लिश के लिए कोई बुक मैं सजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इंग्लिश के लिए आप देख लेना, आपको जहाँ से भी समझ आए, जो भी चीज़ें हैं इंग्लिश की, वो एन, ए, द, इन चीज़ों का प्रयोग है, आइटम्स हैं, फ्रेसेस हैं, वर्ब, प्रोपोजिशन, ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश के सिलेबस में इसमें दे रखी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है, आप अगर देखोगे तो यूट्यूब से कर सकते हो तो कर लीजिए, अदरवाइज़ कोई बुक आपको, अगर आपको अच्छी लगे तो आप वो बुक ले लीजिए। बाकी मैं एक चीज़ आपको और बोलूँगी, देखो टाइम कम है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। रीजनिंग मैथ को अच्छा कर सकते हो तो वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको अच्छा कर लो, ठीक है, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके 120 मार्क्स के क्वेश्चन हुए, उनको आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हो दो, और अच्छा करो। हिंदी एक अच्छा है, हिंदी जल्दी हो जाएगी, हिंदी को अच्छा कर लो, उसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है, हिंदी को अच्छा करो, ठीक है। तो हिंदी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे, तो 120 और 30 150 मार्क्स हो गए। उसके बाद में आप अच्छा अपना क्या कर सकते हो, आप कंप्यूटर देखो, ठीक है। कंप्यूटर के जो यहाँ से थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा, कंप्यूटर पूछा भी गया है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप अपने देख लो, बाकी GS देख लो। अगर आपका कोई सब्जेक्ट एक ऐसा है जो आपका वीक है, जिसमें आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो उसको माइनर लेके ही चलिए, अब उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, उसको करो, ऐसा नहीं, नेगलेक्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ को, उसको को ध्यान दो, लेकिन इतना ज़्यादा मत देना कि आप अपने जो अच्छे सब्जेक्ट हैं उनको कम ध्यान दो, जो अच्छे हैं उनको बहुत अच्छा करो, ताकि उनके क्वेश्चंस आपके गलत ना हो,
और जो माइनर सब्जेक्ट है उसको थोड़ा कम ध्यान दो, क्योंकि सारे क्वेश्चन कोई भी करके नहीं आने वाला। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक क्वेश्चन में डाउट भी है तब भी आप सोचोगे उसको करने से पहले, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका एक गलत क्वेश्चन आपका मार्क्स ले जाएगा 0.33। तो इतना आप याद रखिएगा, अच्छे से करिएगा। और जो भी जैसे भी हो प्रिपरेशन, बाकी कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो। बाकी सिलेबस के लिए बता दीजिएगा, अगर नहीं है आपके पास तो मैं शेयर कर लूँगी, आपसे डिस्कस कर दूँगी पूरा सिलेबस कि क्या-क्या है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।